गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा हम लोग जो बात कर रहे थे वो ऑपरेशन पे बात कर रहे थे जो बाइनरी ट्रीज हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। और बाइनरी ट्रीज आपकी हम लोग बात भी कर चुके थे कि दे आर ऑर्डर ट्री, जिसकी वजह से सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन आपका काफी फास्ट हो जाता है। तो आई थिंक सर्चिंग हम लोगों ने कर लिया था, बट मैं रिपीट किए दे रहा हूं थोड़ा जल्दी से, जितने लोगों को समझ में नहीं आया फिर से समझ लें। The searching function is used whenever we want to search a given value, whether it is present in the tree or not. ठीक है भाई, ऐसे किसी चीज को ढूंढना, ऐसी किसी वैल्यू को ढूंढना जो अवेलेबल है ट्री में या नहीं है, उसके लिए हम लोग सर्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम लोग को सर्च करनी पड़ती है, वो सर्च करनी पड़ती है कि कहीं ट्री एम्प्टी तो नहीं है। अगर ट्री एम्प्टी है तो हमको देखना पड़ेगा कि किस तरफ हम जाएं जिधर हमें वैल्यू मिलने की संभावना अधिक हो। सो ईच एल्गोरिथम टर्मिनेट्स by displaying an appropriate method। लेकिन अगर ट्रीज के अंदर नोड हैं, देन सर्च फंक्शन चेक टू सी इफ द की वैल्यू ऑफ द करंट नोड इज इक्वल टू द वैल्यू टू बी सर्च। यानी फिर से कंपैरिजन हो रहा है कि जिस जगह हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वही वैल्यू तो नहीं है जिसको हमको डिलीट करना है। अगर वो नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू लेस है या वैल्यू बड़ी है। तो उस केस में हम रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे कि अगर छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में, और अगर बड़ी वैल्यू है तो राइट साइड में हम रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे जब तक कि हम लीफ नोड पे ना पहुंच जाए। क्लियर है बेटा? यस सर। अगर आप देखिए यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए हमको 12 को सर्च करना था, तो अगर 45 हमारा नोड है तो ट्री हमारी एम्प्टी तो है नहीं भाई। ट्री जब एम्प्टी नहीं है तो हमें सर्च करना कि जो वैल्यू में सर्च करनी है वो छोटी है कि बड़ी है। तो अगर देखेंगे तो वैल्यू छोटी है, तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से वैल्यू चेक करेंगे कि 39 से छोटी है कि बड़ी है। छोटी है तो फिर से लेफ्ट पे जाएंगे। अब 12 है, पहले चेक करेंगे क्या यही वैल्यू तो नहीं जिसको हमको सर्च करना है। इस केस में यही वैल्यू हमको मिल जाएगी और हमारी सर्च टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। इसी तरह नोड 67 को अगर हमें सर्च करना है तो पहला नोड हमारे पास क्या है? 45। तो हम राइट ट्राइवर्स करेंगे कि लेफ्ट? राइट। वो क्यों करेंगे? क्योंकि वैल्यू जो सर्च करनी है वो क्या है? बड़ी है 45 से। ठीक है ना बेटा? तो राइट पे अगली वैल्यू क्या है? 56। अब 56 से वो वैल्यू बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है।
तो फिर राइट की तरफ जाएंगे, तो अगली वैल्यू राइट की तरफ नोट पे क्या आ रही है? 78। अब 78 से जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। छोटा है सर। तो अब हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट पे जाएंगे। तो यहाँ नोड बाय नोड डिसाइड हो रहा है कि हमको लेफ्ट ट्राइवर्स करना है या राइट ट्राइवर्स करना है। हम रूट नोड से कुछ नहीं डिसाइड कर रहे हैं, रूट नोड से केवल नेक्स्ट ट्राइवर्सर को डिसाइड कर रहे हैं। बेटा जितने लोग आ गए हैं वो अटेंडेंस लगाते जाएंगे लगातार। ठीक है बेटा, जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो अटेंडेंस लगाते रहेंगे, क्योंकि अटेंडेंस के हिसाब से जो चैट पर अटेंडेंस लग रही है इसके हिसाब से ही अटेंडेंस मिलेगी। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। अगर हमें 40 को सर्च करना है, 40 इसमें कहीं लाई कर रहा है? नो सर। तो सबसे पहले 45 से बड़ा है कि छोटा है 40? छोटा है सर। तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट पे जाएंगे। यस सर। और जब लेफ्ट पे गए तो लेफ्ट पे अगली वैल्यू क्या है? 39। इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, लेकिन राइट के कोई चाइल्ड ही नहीं है। 39 में जो राइट साइड है उसमें कोई चाइल्ड ही नहीं है। यस सर। मतलब क्या है? 40 हमारा एग्जिस्ट। नहीं कर रहा। क्लियर है बेटा सबको? हर्षप्रीत, सर क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं अब इसका एल्गो देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हमने क्या किया? हमने दो वैल्यू पास की, ट्री और वो वैल्यू जिसको हमको सर्च करना है। अगर ट्री का यानी करंट नोड का डेटा वैल्यू के बराबर है या ट्री की वैल्यू नल है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमने उसको फाइंड कर लिया या ट्री अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है? हम रिटर्न ट्री हमको मालूम हो जाएगा कि वैल्यू हमको मिल गई है या हमारी ट्री एम्प्टी है। लेकिन अगर जो वैल्यू है वो लेस देन करंट नोड के डेटा से, तो हमको फिर से क्या करना है? फिर से इसी एलिमेंट को कॉल करना है और किस साइड की ट्री का डेटा डालना है? लेफ्ट साइड का, क्योंकि छोटा है। समझ में आ रही है बात? भाई हम करते क्या है? हम रिकर्शन ही तो करते हैं। यस सर। भाई हम यही तो करते हैं कि अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड को ट्राइवर्स करेंगे, बड़ा है तो राइट साइड को ट्राइवर्स करेंगे। क्लियर है ना? सर पहली कंडीशन है वो बता दीजिए फिर से। बेटा सबसे पहले जो हमारा सर्च फंक्शन है इसमें हमने दो चीजें पास की। क्या क्या पास किया? ट्री और वैल्यू जो ढूंढनी है। ट्री और वैल्यू। अब ट्री कंप्लीट ट्री है आपकी और वैल्यू वो वैल्यू है जो हम फाइंड कर रहे हैं। जी सर। सबसे बेस्ट केस हो सकता है कि हमारा जो सबसे पहली वैल्यू यानी जो नोड की वैल्यू है उसी वैल्यू को हम सर्च कर रहे हो, जी सर। या हमारी ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो। इस इन दो यस सर। के अलावा हमेशा हमेशा रिकर्शन करना है हमको। रिकर्शन करना है कि नहीं करना है?
जी सर। और कब तक करना है? जब तक लीफ नोड हमको नहीं मिल जाता है, जब तक आगे का रास्ता बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक हम आगे तक क्या करेंगे, वही चलते रहेंगे। यस सर। तो इस केस में जो पहला केस है, अगर डेटा हमको मिल जाता है तो हम रिटर्न किए दे रहे हैं ट्री, इसका मतलब हमको डेटा मिल गया। क्योंकि फाइनली जब भी कभी हम रिकर्शन करेंगे तो एक रिटर्न पॉइंट होना चाहिए ना जहां से रिटर्न करेंगे। यस सर। तो ये आपका लास्ट रिटर्न पॉइंट है, या तो ट्री एम्प्टी हो जाएगी या तो ट्री खत्म ही हो जाएगी, या हमको डेटा मिल जाएगा। यस सर। अब अगर डेटा नहीं मिला तो क्या करना है? तब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। हमने इफ के साथ वही दो कंडीशन दे रखे हैं कि अगर वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो करंट नोड से छोटी है, करंट नोड से छोटी है, तो हम किधर जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। यस सर। और अगर बड़ी है तो राइट में। तो राइट में जाएंगे। वही दोनों चीजें, बार बार वही फंक्शन कॉल हो रहा है, यस सर। और ये अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा? पहले स्टेप से ही एंड होगा। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. तो बेटा ये एल्गो भी आ सकता है, यह पूछा जा सकता है कि यहां पर आपको क्या कौन सी जो है लाइन लिखनी हो सकती है भाई। एमसीक्यू में तो इसी तरह पूछा जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया हो तो आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. तो यही एल्गोरिथम फिर से समझा दे रहा हूं। इफ स्टेप इन स्टेप 1 we check if the value stored at the current node of a tree is equal to value or its current node is null, then we return that current node of tree। या तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी या नल रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज if the value stored at the current node is less than the value which we are going to be searching, then we have to call the left tree recursively until it reaches to the reach to its leaf tree। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब हमें इंसर्ट करना है, तो द इंसर्ट फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू नोड with a given value at the correct position in the binary search tree। अब यहां पे भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्यों कंपैरिजन करना पड़ेगा? कि करेक्ट पोजीशन आई या नहीं आई। जहां पर आई वहां पे रिप्लेस करेंगे। Adding the node at the correct position means that the new node should not violate the property of the binary search tree। क्लियर है बेटा? Yes, sir. मतलब जो पहले की प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करते हुए हमें नए नोड को इंसर्ट करना है। भाई जितने नए लोग आ रहे हैं वो अटेंडेंस डालते रहेंगे। अब यहां पे एक एल्गो है, हमको अगर नए नोड को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक किया क्या ट्री नल के बराबर तो नहीं है। अगर ट्री नल के बराबर है इसका मतलब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमने सबसे पहले तो मेमोरी एलोकेट की ट्री के लिए, ठीक है ना। और जो नोड है उसमें हमने वैल्यू डाल दी, जो नोड है उसमें हमने वैल्यू डाल दी। और फिर
लेफ्ट में भी वैल्यू और राइट में हमने क्या वैल्यू डाल दी, नल डाल दी, क्योंकि अभी तो हमारे पास केवल पेरेंट नोड आया है ना, एक ही नोड तो है। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए आपकी ट्री नल नहीं थी, तो हमको चेक करना है कि वैल्यू जो आप इंटर करना चाहते हैं वो अगर छोटी है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, Yes, sir. और बड़ी है तो किधर जाएंगे, राइट Right. जाएंगे। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. और फिर से यही चीज आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक के हम अपनी वैल्यू को डिजायर्ड लोकेशन पे इंसर्ट ना कर लें। क्लियर है ना? Yes, sir. इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। By inserting a new node in a binary tree, the initial code for the insert function is similar to the search function. This is because we first required to find out the correct position where the insertion has to be done, and then add the node at that particular position. The insertion function changes the structure of the tree. Therefore, when insertion function is called recursively, the function should return the new tree pointer. इसीलिए हम हर बार मेमोरी एलोकेट करके आगे वो चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई जगह, हमारी जगह क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, नई मेमोरी लोकेशन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. A new node in step 1 of the algorithm, the insertion function check if the current node of a tree is null. If it is null, then the algorithm simply add the node as it looks the current node value and then recurs down the left or right subtree depending upon its value. The new node is added by the following rules of the binary search tree, and that if the new node value is greater than that of parent node, the new node is inserted in the right subtree as it is inserted in the left subtree. The insert function require time proportional to the height of the tree. In the worst case, it take big O log n time to execute in the average case, and big O n time in worst case. भाई बेस्ट केस में क्या होगा, तुरंत में आपका पहला ही एलिमेंट हो गया, वहीं इंसर्ट कर दिया। वर्स्ट केस में क्या होगा, सबसे लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। एवरेज केस में क्या होगा, तो सबसे लास्ट में ऐड करने का मतलब क्या हो गया भाई, जितना n है उतना हम चलेंगे, और एवरेज केस का मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन कहीं हम उसको ऐड कर देंगे तो वो log n हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे हमको
इंसर्टिंग नोड विद वैल्यू 12 and 55 इन द गिवन बाइनरी ट्री, यानी हमको पहला क्या ऐड करना है 12, तो 12 45 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है सर। तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे 39 है, 39 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। तो हम 39 के कहाँ जाएंगे? लेफ्ट। लेफ्ट। क्लियर है? यस सर। हमने वहां पे इंसर्ट कर दिया क्योंकि वो 39 लीफ नोड है। अब अगला जो आया वो क्या है? 55 है, वो 45 से क्या है? बड़ा है? बड़ा है कि नहीं बड़ा है? है Yes, सर। sir. वो राइट साइड पे जाएगा, और राइट साइड पे अगला नोड क्या है? 56। 56 से 55 बड़ा है कि छोटा? छोटा है। तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास अगला नोड क्या है? 54। 54 से वो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा. तो बड़ा है। तो उसके कहाँ जाएगा? राइट पे जाएगा। राइट पे गया कि नहीं गया? Yes, sir. यस सर। नहीं समझ में आया? आगे. वो ऐसा भला आदमी इसको नहीं समझ में आया हो? ये सारे व्यक्तियों को समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें वो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. यस सर। अब हमें क्या करना है? नोट को डिलीट करना है। भाई 3 ऑपरेशन थे, अब 3 ऑपरेशन में हमने 2 ऑपरेशन कर लिए। हमने सर्च कर लिया और इंसर्ट कर लिया। अब क्या करना है? डिलीट करना है। The delete function delete a node from the binary search tree. However, the main care should be taken that the property of the binary search tree may not be violated. ठीक है बेटा? So we will take up 3 cases in this section. और वो 3 cases क्या हैं? Deleting a node that has no child, मतलब हम लीफ नोड को डिलीट कर रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत होती ही नहीं। आप नीचे जो फिगर है उसमें बाइनरी ट्री देखिए, उसमें मान लीजिए 78 को हमको डिलीट करना था। 78 हमारा क्या है? Leaf node. लीफ नोड क्या होता है? जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते। नहीं होते हैं। तो जैसे इस ट्री में देखिए तो 39 लीफ नोड है, 78 लीफ नोड है। तो मान लीजिए 78 को हमको रिमूव करना है, तो वी सिंपली रिमूव दिस नोड विदाउट एनी इशू, and this is the simplest deletion. क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। Now case 2 is a deleting a node with one child. अब मान लीजिए किसी नोड के एक चाइल्ड है और उसको हमको डिलीट करना है। इन अदर वर्ड, to handle this case, the node child is set as the child of the node as a parent. In other words, replace the node with its child. Now, if the node
is the left child of its parent, the node child become the left child of the node's parent. Correspondingly, if the node is the right child of the parent, the node child become the right child of the node's parent. अब जैसे मान लीजिए 54 को हमको डिलीट करना है, 54 के लेफ्ट में चाइल्ड है कि राइट में? सर राइट में। तो जहां पर 54 लिखा है वहां पर आप 55 से रिप्लेस कर लीजिए। क्लियर है? यस सर। तो क्या इसने वॉयलेट किया रूल को? भाई 56 से तो 55 छोटा ही है। यस सर सही है सर। अब क्या केस हो सकता है? और डिलीटिंग अ नोड विथ 2 चाइल्ड। अब मान लीजिए कोई ऐसा नोड है जो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या? उसके कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड। To handle this case, replace the node value with its in order predecessor, largest value in the left subtree, or in order successor, smaller value in the right subtree. या तो लेफ्ट की सबसे बड़ी वैल्यू या राइट की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है? The in order predecessor or the successor can be deleted using any of the above case. Suppose look in the figure 56, मतलब इसमें 56 को डिलीट करना है। 56 के कितने चाइल्ड है? सर 2। तो अब दोनों चाइल्ड में से हमें सबसे छोटी वैल्यू रिप्लेस करनी होती है उसकी लोकेशन पे जो लीफ नोड की हो। तो लीफ नोड की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 55। मैंने लीफ नोड कहा है। लीफ नोड वो होते हैं जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते। तो 55 है कि नहीं है? तो हम सिंपली 55 को 56 से रिप्लेस करके जो 55 की ओरिजिनल लोकेशन है उसको रिलीज कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए 56 को इसके इन ऑर्डर से हमको रिप्लेस करना था। तो 56 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? जस्ट सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? भाई 56 के पास 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड है एक राइट चाइल्ड है। हमेशा राइट जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो 56 को आप 78 से रिप्लेस कर दीजिए। 78 ही तो वैल्यू है जो राइट साइड पे। यस सर। अब 78 की जगह आप उसके सक्सेसर को ले आइए। उसका सक्सेसर क्या है? 80। और फिर 80 लीफ नोड को डिलीट कर दीजिए। तो या तो हम इस केस में
लेफ्ट सब ट्री को जो है कंप्रोमाइज करेंगे या राइट सब ट्री को कंप्रोमाइज करेंगे? अगर लेफ्ट को करेंगे तो लीफ नोड से रिप्लेस करेंगे, और अगर राइट से करेंगे तो जो सक्सेसर है, जस्ट सक्सेसर है राइट का, उससे उसको रिप्लेस करेंगे। क्लियर है मेरी वैल्यू बात? Yes, sir. अब इसका एल्गो क्या होता है? अब एल्गो समझ लेते हैं। एल्गो में हमने क्या पास किया? ट्री पास किया और वैल्यू पास की, जिस वैल्यू को रिमूव करना है। अब अगर डिलीट में ट्री और वैल्यू पास की, अगर ट्री की वैल्यू नल है तो इसका मतलब क्या है? द वैल्यू नॉट फाउंड इन द ट्री। भाई ट्री एम्प्टी है, ट्री खत्म हो गई। इफ द वैल्यू इज लेस देन द ट्री डेटा, तो डिलीट किस तरफ करना है हमको? ट्री के लेफ्ट में। अगर ज्यादा है तो कहां जाना है? ट्री के राइट में। अब अगर मान लीजिए ट्री के लेफ्ट और राइट में दोनों में वैल्यू है, तो हमें क्या करना है? हमें लार्जेस्ट नोड निकालना है लेफ्ट का, और उसको करंट डेटा से रिप्लेस कर देना है, और फिर डिलीट कर देना है। नहीं तो जो टेम्परेरी वेरिएबल लिया है उसमें हमने ट्री की वैल्यू डालनी है। ट्री के लेफ्ट और ट्री के राइट को हमको क्या कर देना है? नल कर देना है, और ट्री को भी नल कर देना है। मान लीजिए अगर सारी वैल्यूज डिलीट हो चुकी हैं, अब या तो लेफ्ट में कुछ नहीं है या राइट में कुछ नहीं है। इफ ट्री लेफ्ट इज इक्वल टू नल, देन सेट ट्री इज इक्वल टू ट्री लेफ्ट, और अगर राइट में नहीं है देन सेट ट्री इज इक्वल टू ट्री राइट, और फिर हम टेम्प को क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। क्लियर है? yes sir, Yes, जो sir. किया था वही काम है। अगर हमें किसी ट्री की हाइट को डिटरमाइन करना है कि ट्री, किसी बाइनरी सर्च ट्री की हाइट क्या है, तो हाइट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। वही तो हाइट हुई। So we calculate the height of the left subtree and the height of right subtree. Whichever height is greater, वन इज एडेड। वन क्यों ऐड होता है? क्योंकि नोड को भी तो ऐड करोगे। भाई नोड को भी तो ऐड करोगे। Yes, sir. फिगर में देखो, लेफ्ट सब ट्री छोटी है, बड़ी है कि राइट? right,
तो राइट सब ट्री +1, तो राइट सब ट्री कितनी है? 2। उसकी हाइट कितनी है? 2 है, Yes, sir. +1 Yes, sir. एक नोट का, तो टोटल हाइट बाइनरी सर्च ट्री की कितनी हो गई? 3 हो गई। 3. समझ में आई बात? Yes, sir. तो आज फिलहाल हमें इतना ही करना था। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। सर केस टू जरा एक बार दिखा दीजिए स्लाइड। हैं? सर केस टू वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। अब हाँ केस सर, अगर में इसमें है क्या? सर इसमें अगर 55 की जगह पे अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, कुछ नहीं। देखो बेटा, ट्री जो फॉर्म है ना, वो तो रूल्स के हिसाब से फॉर्म हुई होगी। जी सर ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तो इसके कुछ और प्रैक्टिस भी कर लेंगे ट्यूट में, डिलीशन और इंसर्शन के, तो ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे वो ट्री व्री नहीं बना ली थी हम लोगों ने। यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। No, sir. सबने अटेंडेंस डाल दी अपनी? 52 बच्चे हैं, 72 लोगों की अटेंडेंस पड़ी है। वेरी गुड। ट्री एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एक काम कर लेते हैं, एल्गोरिथम भी पढ़ ही लेते हैं भाई। हाइट का बहुत छोटा सा है। अगर हाइट कैलकुलेट का एल्गोरिथम है तो सबसे पहले क्या होगा, हाइट में आप ट्री को पास करेंगे। अगर ट्री की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है? हाइट है ही नहीं, ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और अगर नहीं है तो पहले लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाली और फिर राइट सब ट्री की हाइट निकाली। अगर लेफ्ट की राइट से ज्यादा है तो लेफ्ट +1 कर दिया, और राइट की है तो राइट +1 कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। आसान एल्गो है। No, sir. Yes, sir. फिलहाल इतना करते हैं, अगले क्लास में आगे करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.